से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 7वी दोहा अष्टक 8 देखने वाले हैं। इसमें हमें 3 संतों के कबीर, तुलसीदास और रहीम के दोहे पढ़ने हैं और उसे समझना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को न छाया, फल लागे अति दूर। तो कोई आदमी बड़ा हो जाता है, खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, बड़ा होता है, मगर वो खजूर आप खा नहीं सकते और उसकी छाया में आप बैठ नहीं सकते। उसी प्रकार किसी इंसान कोई बड़ा हो जाता है, अमीर हो जाता है और वो गरीब को मदद नहीं करता, तो वो किसी काम का नहीं है, वो खजूर के पेड़ के समान होता है। दूसरा दोहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सभाए, सार सार को गही रहे, थोता दे उड़ाए। साधु कैसा होना चाहिए? जैसा सूप होता है, सूप के अंदर हम जब गेहूँ चावल साफ़ करते हैं तो चावल गेहूँ पीछे रह जाते हैं और जो उसका थोता होता है, कचरा होता है, बुरादा होता है, वो सब आगे उड़ जाता है। तो साधु भी उसी प्रकार चाहिए कि संसार में अच्छी चीज़ों को ग्रहण करे और बुरी चीज़ों को छोड़ दे। माखी गुड़ गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। मक्खी, यहाँ पर लालच के बारे में समझाया गया कि आप ज़्यादा लालच करोगे तो फंस जाओगे। मक्खी जो होती है तो वो गुड़ के बाजू में बैठकर गुड़ नहीं खाती, डायरेक्ट जाके गुड़ पर बैठ जाती है और उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं, फिर बाद में वो गुड़ से अलग नहीं हो पाती और वहीं मर जाती है। तो इसी प्रकार अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसे प्रमाण माप में ले, अति लालच न करे। यहाँ पर अपने कबीर के दोहे पूर्ण होते हैं। नीचे तुलसीदास जी के को दोहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सब हिल मिलने चाहिए, नाव नदी नाव संयोग। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में भांति भांति के लोग हैं, मगर हमको सबके साथ में मिलजुल के रहना चाहिए। तो किस प्रकार? तो जैसे नाव, नदी और नाव, नदी और नाव का संयोग होता है। तुलसी हाय गरीबी की, कहूँ न खाली जाए, मुँह ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। अब यहाँ पर समझने जैसी बात है कि तुलसी जी कहते हैं कि गरीब की हाय अगर लोगे तो आप भस्म हो जाओगे, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। गरीब की हाय नहीं ले। उसका उदाहरण वो ऐसा देते हैं कि मरे हुए ढोर के चमड़े से जो बेल के गले में बांधने के लिए और लोहे के पास में बांधने के लिए चाम बनाई जाती है, उस चाम से बार बार घिसने से लोहा घिस जाता है। तो वो कहते हैं कि मरे हुए ढोर के चमड़े से अगर लोहा घिस जाता है तो उसकी हाय से तो आदमी हमेशा खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। हम आगे देखते हैं, पन्ना पलटता हूँ मैं आपके लिए। अब आगे तुलसी जी कहते हैं, सॉरी रहीम जी के दोहे हैं। अभी यहाँ पर हम रहीम जी के दोहे देखेंगे। हाँ, रहीम जी का पहला दोहा है, रहीम धागा प्रेम का मद तोड़े चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये हम हमेशा देखते हैं, हम हमेशा एक दूसरे से बात करते हैं कि भाई रिश्ता टूट जाए तो फिर से जुड़ता जरूर है मगर उसमें गांठ पड़ जाती। तो आपका जो प्यार भरा रिश्ता है उसमें ऐसी गलत बातें मत कीजिए जिससे वो टूट जाए। अगर एक बार रिश्ता टूट गया तो फिर से तो जुड़े या न जुड़े अलग बात है, मगर अगर जुड़ भी जाता है तो मन में कहीं ना कहीं मेल रह जाता है, उसे कहते हैं गांठ पड़ जाना। जैसे रस्सी टूट जाए तो उसे जोड़नी हो तो गांठ तो मारनी ही पड़ती है। इस प्रकार से तरु फल नहीं खाते सरवर पिए नहीं पानी, कहीं रहीम प्रकाश हित संपत्ति संचयी सुजानी। तो तरु का मतलब वृक्ष,
वृक्ष अपने फल नहीं खाता, कोई आम का पेड़ अपने आम खाता नहीं, बेर का पेड़ बेर खाता नहीं है, सरोवर पानी पीता नहीं, कोई भी नदी नाला कुछ भी हो वो पानी पीता नहीं है। तो रहीम जी कहते हैं कि भाई वृक्ष और सरोवर जब अपना उत्पाद यानी मतलब कि फल और पानी नहीं पीते तो उसी तरह जो सज्जन लोग हैं, सज्जन लोग अपने पास जो संपत्ति होती है तो उस संपत्ति को वह दूसरे के काम काज में उपयोग में लाते हैं, वह अपने पास नहीं रखते, अपने लिए उपयोग नहीं करते। रहीम देखे बढ़ने को लघु न कीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। तो रहीम जी कहते हैं कि हम किसी बड़े आदमी से मिलते हैं, पैसे वाले से हो किसी से मिलते हैं तो ठीक है भाई मिलते हैं, मगर उसी समय किसी गरीब आदमी से मिलते हैं तो हम उसे हल्का समझना, उसे कमज़ोर समझना, ये तो किसी काम का नहीं है, यह गलत बात है। क्योंकि कभी जब हमारे पास ऐसा काम आता है कि छोटा सा काम हो तो एक बड़ा इंसान नहीं कर सकता, उसे कोई छोटा आदमी ही कर सकता है। तो जहाँ पर सुई काम लग सकती है वहाँ तलवार से कुछ भी नहीं होता। तलवार तो जंग में ही लगती है, जंग में तो चाहिए तलवार, मगर छोटा सा काम हो, घर का काम हो, कोई आपका इलेक्ट्रिशियन का काम है, कुछ तो आपको कोई सुथार हो, चमार हो, कोई भी हो, तो ये छोटे लोग जो हैं तो हमारे छोटे काम में यही लोग आ सकते, बाकी कोई भी नहीं आ सकता। इसलिए जहाँ पर सुई का काम है वहाँ सुई काम करेगी, तलवार काम नहीं आएगी। बड़ा आदमी बड़े काम में आएगा मगर छोटा आदमी छोटे काम में अवश्य काम आएगा। यहाँ पर हमारा पाठ समाप्त होता है। आप सब शब्दार्थ देख लीजिए और इसका अभ्यास और स्वाध्याय पूर्ण कीजिए। जय हिंद, जय भारत।